हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और नेक्स्ट पार्ट करेंगे। दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ पेडागोजी एक्सपर्ट सीरीज़। ये पार्ट 4 है इसका। और इसमें बेसिकली वही हम KVS PRT TGT PGT और DSSB PRT पार्ट भी, इन सभी एग्जाम्स को मैं टारगेट कर रही हूँ कि कोई भी टॉपिक जो हो वो आपका छूटा नहीं रह जाए। मतलब अगर पूरी एक्सपर्ट सीरीज़ को आप देखेंगे तो फिर इसमें PRT की TGT PGT और DSSB PRT पार्ट भी सभी को मैं कवर करूँगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा करिकुलम एंड इट्स टाइप्स। इससे पहले मैंने आपको एजुकेशन के बारे में 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी थी मैंने। उसमें फिलोसफी ऑफ एजुकेशन अभी तक नहीं कराई है, वो अब बाद में आएगी। सो अभी पहले हम करिकुलम को समझेंगे, क्योंकि जो हमारा करिकुलम होता है वो बेसिकली हमारा जो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन होती है उस पर बेस्ड होता है। ठीक है, जो दर्शन शास्त्र हम शिक्षा में पढ़ते हैं, शिक्षा के दर्शन शास्त्र को, उन सभी को हम नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स में समझेंगे। सो दिस सीरीज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। और इसमें सारा कंटेंट बेस्ड है। आपको देखो बीच बीच में क्वेश्चंस कराती रहूंगी, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मुझे भी आ रही है, इस वजह से थोड़ा थोड़ा लेट हो जा रहा है। ओके, सो आज हमारा टॉपिक है करिकुलम, यानी कि पाठ्यचर्या और उसके कितने टाइप्स हैं। बेसिक टाइप्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो मैं आपको कराऊंगी। ओके, सो इससे पहले जो बच्चे नए जुड़े हैं मैं आपको बता देती हूँ कि टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। साथ ही साथ आप इस सीरीज़ के लिए प्लेलिस्ट देख सकते हैं, पेडागोजी एक्सपर्ट सीरीज़। इसके अलावा KVS की भी बिल्कुल कंटेंट और थ्योरी बेस्ड सीरीज़ मैंने चला रखी है, जिसमें 19 वीडियोज़ में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपनी आज की सीरीज़ को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्यचर्या का मतलब क्या है। सिंपल भाषा में हम सभी को पता है कि भाई जो हम स्कूल में एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं वो सब पाठ्यचर्या का भाग है। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ व्यू को आपको समझना पड़ेगा। एक तो आज का जो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर हम कह सकते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, और एक हमारी जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब यहाँ पर होता है पारंपरिक जो हमारी अप्रोच थी करिकुलम को लेकर, जिसमें हम बेसिकली टेक्स्ट बुक को, सिलेबस को, इन सब चीज़ों को ही देखते थे करिकुलम के पार्ट के रूप में। ठीक है, अब करिकुलम आया है तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जब आप नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन पढ़ते हैं, यानी कि NP पढ़ते हैं, जो रिसेंटली आपने 2020 के बारे में पढ़ा होगा कि नई पॉलिसी, बेसिकली इसको बिल्कुल स्टैम्प तो नहीं लगी है, लेकिन ये प्रॉपरली गैजेट बन के आएगा आपके सामने। इसको भी हमें पढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन फिलहाल वो गैजेट में भी छपकर नहीं आया है। सो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनती है, वो बेसिकली हमारे फिलोसफीज़ पर, हमारे सोसाइटी के जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, उन पर बनती है। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बन जाती है, उसके बाद हम NCFs निकालते हैं, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जो लास्ट आपका 2005 में आया था। अभी तक टोटल 4 हो चुके हैं, और जल्दी ही आपको अगला भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क मिल जाएगा, फिर आपको अपडेट करना पड़ेगा उसको बेसिकली। सो जो हमारे पास रिसेंट है वो NCF 2005 है। सो ये करिकुलम जो मैं आपको बता रही हूँ और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इन दोनों का क्या डिफरेंस है, क्या ये आपको समझना ज़रूरी है। देखिए, करिकुलम जो है वो भी एक कंटेक्स्ट में होना चाहिए। ठीक है, जब हम बात करते हैं नेशनल करिकुलम की, यानी कि जब हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम करिकुलम बनवा रहे हैं, तो वो बेसिकली एक तरह की गाइडलाइन होती है। ठीक है, गाइडलाइन होती है, उसमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स, एम्स है जो हमें फॉलो करके अपने पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर हमें वो इनकलकेट करने होते हैं। बेसिकली हमें उनको मिक्स करना होता है। सो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, जैसे कि NCF 2005 है, इससे हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो स्टेट के स्कूल हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय है, या सैनिक स्कूल्स हैं, आर्मी स्कूल्स हैं, सबको एक प्रेरणा मिलती है इस NCF से। ठीक है, कि हाँ भाई ये एक हमारा मेन ये चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। जैसे इसके 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं NCF के, उन गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर आपको चलना है। मैंने एक NCF की भी प्लेलिस्ट डाली हुई है, होपफुली मैं उसको कंप्लीट करवा पाऊंगी तो करवा दूंगी, अदरवाइज जितने भी डाली हैं वो बहुत बेनिफिशियल, आप देख सकते हैं। तो इसकी गाइडलाइंस जो होती है, NCF की जो गाइडलाइंस होती है, उनको बेसिकली हम अपने इंस्टीट्यूशंस में फॉलो करते हैं। अपने इंस्टीट्यूशन का करिकुलम जब हमें बनाना होता है तो हम इस NCF को फॉलो करेंगे। इसमें अगर ये कहा है कि बच्चों की नॉलेज को बाहर की नॉलेज से कनेक्ट करना है, तो हम इसको इनकलकेट करेंगे जब हम अपने इंस्टीट्यूशन लेवल पर करिकुलम बनाएंगे। ओके, सो बेसिकली पाठ्यचर्या होती क्या है? पाठ्यचर्या होती है जो भी आप, जितना भी चीज़ें, जितनी भी सामग्री आप जो भी कुछ देना चाहते हैं बच्चों को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, पर्टिकुलर क्लासेस के साथ, तो वो सब आपका पाठ्यचर्या का पार्ट होता है। करिकुलम इज ए होल कंटेंट विच इज टॉट इन ए पर्टिकुलर कोर्स और प्रोग्राम। आप कोई भी प्रोग्राम करा रहे हैं, आप कोई भी कोर्स करा रहे हैं, सपोज आप 12th क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, सपोज आप BA प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, सपोज आप डाइट की बात कर रहे हैं, ये सारे प्रोग्राम्स और क्लासेस या कोर्स हैं आपके।
तो इनके साथ जब आप डाइट करा रहे हैं तो आप 2 साल की डाइट करा रहे हैं, इसको कई जगह पे जेबीटी बोलते हैं, कई जगह पे ईटीई बोलते हैं, कई जगह पे डीएलएड बोलते हैं। तो इसका भी एक पर्टिकुलर करिकुलम होगा, यानी कि इस 2 साल के समय के अंदर आप जितना भी कंटेंट, जो भी चाहे वो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज हो, करिकुलर एक्टिविटीज हो, अकेडमिक्स हो, या फिर कोई और एक्सपीरियंस भी आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, वो सब जो है वो करिकुलम के अंदर आता है। इसमें जो भी चीजें छुपे हुए रूप से बच्चों को समझ में आती है, या फिर जो हम इंटेंशनली सिखा रहे हैं, जो हम अनइंटेंशनली सिखा रहे हैं, वो सब कुछ इस करिकुलम के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। करिकुलम इज अ लिस्ट ऑफ कंटेंट्स टोट टू द स्टूडेंट्स, इट इज अ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा पर्टिकुलर दे दिया आपको कि पहली चीज तो कौन कौन सा कंटेंट पढ़ाना है आपको, ठीक है, यानी कि सामग्री क्या होगी आपकी। उसके बाद है सब्जेक्ट्स, फिर आपको किन किन विषयों को समझना है। उसके बाद सिलेबस क्या होगा आपका, यानी कि पाठ्यक्रम क्या होगा। उसके बाद स्टडी मटेरियल आप कौन सा यूज करेंगे, अध्ययन सामग्री कौन सी होगी, करिकुलर भी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी। तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर मैंने आपको वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड करी हैं जो आपको एक करिकुलम में देखने को मिलती है। करिकुलम के बेस पर ही हमारा कंटेंट तैयार होता है, हमारा सिलेबस तैयार होता है, हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने हैं वो तैयार होते हैं। उसके बाद हमारा स्टडी मटेरियल भी इन्हीं पर बेस्ड होता है, हमें कौन सी टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करना है, या फिर कौन से मटेरियल को, एक्स्ट्रा मटेरियल को फॉलो करना है, कौन सी हमें करिकुलर एक्टिविटीज़ करानी है, यानी कि हमें कौन सी पाठ्योत्तर गतिविधियाँ करनी है, या फिर मतलब एक तो पाठ्योत्तर होती है, बेसिकली मुझे हिंदी में इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता कि एकेडमिक्स वाला पाठ्योत्तर होगा या को करिकुलर होगा, जो भी है। चलो, करिकुलर मीन्स जिसमें जो आपकी बेसिकली एकेडमिक से रिलेटेड होती है। को करिकुलर में आपका योगा, म्यूजिक, ड्राइंग वगैरह सब कुछ को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी बच्चे को फील्ड विजिट पर लेके गए हैं, किसी फील्ड में लेके गए हैं, किसी खेत में लेके गए हैं, या फिर किसी कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर में लेके गए हैं, या आप उनको किसी मंदिर, मस्जिद या कुछ भी कहीं भी लेके गए हैं, वर्क प्लेसेस दिखाने लेके गए हैं, अगर वो भी आपका एक चीज़ है आपकी टीचिंग लर्निंग में, तो वो भी करिकुलम का पार्ट ही होगा। यानी कि करिकुलम से अछूता कुछ नहीं होगा। ये करिकुलम है, इसके अंदर ही ये सारी चीज़ें आती हैं। ये अपने आप में एक ब्रॉड टर्म हो जाएगी। सो करिकुलम बेसिकली एक होल कंटेंट, यानी कि पूरा कंटेंट जो कुछ भी आपको पढ़ाना है बेसिकली, तो वो आपका करिकुलम कहलाता है। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कुछ पॉइंटर्स के रूप में आपको बता देती हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएं। देखो, फर्स्ट चीज़ ये है, मतलब ये तो मैंने आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं अलग अलग से, हर एक पर्टिकुलर चीज़ की ये सिलेबस भी होगा, इसमें कंटेंट भी होगा। एक और चीज़ समझ लो कि एक आपका कोर्स ऑफ स्टडी होगा। स्टडी के लिए आपको क्या कोर्स लेना है, कोर्स जो भी होगा, ओके। उसके बाद उसका सीक्वेंस भी होगा यहाँ पर। सीक्वेंस मतलब किस तरह से आपको फॉलो करना है, कौन कौन से टॉपिक्स को आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, आपको किस तरह से पढ़ना है, आपको सेमेस्टर में पढ़ना है, आपको किस तरह से पढ़ना है, वो एक सीक्वेंस भी यहाँ पर तय होगा। उसके बाद मतलब ये भी डिपेंड करता है स्टेजेस ऑफ एजुकेशन के ऊपर आपकी। उसके बाद आपका जो कंटेंट होगा और आपका प्रोसेस होगा, मतलब आपकी सामग्री क्या है और आपका तरीका क्या होने वाला है। उसके बाद अगर हम बाद में बात करें तो जो सीक्वेंस ऑफ स्टडी होती है, इट बिगिंस विद प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टू एक्वायर एंड टू थिंक और टू रिफ्लेक्ट। तो उसके बाद जो आपका स्टडी होगा वो किसके साथ स्टार्ट होगा, अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा। आपको बेसिकली रिफ्लेक्ट करना आना चाहिए, थिंक करना आना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्वायर करना आना चाहिए, ठीक है। ये सब भी करिकुलम का पार्ट है। बेसिकली जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है अपने आप में, उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हम बेसिकली, कुछ तो करिकुलम में मेंशन होती है कि हाँ ये आपको करानी है, लेकिन कुछ टीचर अपनी तरफ से इम्प्रोवाइज कर देते हैं। कई बार अपने एक्सपीरियंसेस का यूज़ करते हैं, किस तरह से बच्चों को रिफ्लेक्ट करना है, किस तरह से बच्चों को सोचना है, किस तरह से उनको थिंकिंग करनी है। उनका भी हर टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, हर इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन डिपेंड करता है। तो वो भी अगर हिडन या फिर छुपी हुई चीज़ें हैं जो एकदम से सामने आ जाती हैं, लेकिन उस कोर्स ऑफ स्टडी में पर्टिकुलर पढ़ाई जा रही है, तो वो भी आपका करिकुलम का हिस्सा बन जाती है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द ओवरऑल मीनिंग ऑफ करिकुलम। अब करिकुलम को हम 4-5 कैटेगरी में देख सकते हैं। इसको हम एक प्रोडक्ट के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम एक प्रोग्राम के रूप में भी देख सकते हैं। इसको हम इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स के रूप में भी देख सकते हैं कि क्या हम चाह रहे हैं कि उस लर्निंग से बच्चे को क्या मिले। देखो, प्रोडक्ट क्या हो हमारा, हमने तो दे दिया ना, अब हमें फाइनली अपना प्रोडक्ट चाहिए, क्या निकल के आ रहा है।
फिर इसको हम एक लर्निंग प्रोग्राम भी देख सकते हैं कि ये तो एक प्रोग्राम है। फिर इसको हम इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, यानी कि जो हम चाह रहे हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं सीखने के, बच्चे क्या सीखें, उसके रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। या फिर आप इसको लर्निंग एक्सपीरियंसेस के रूप में भी देख सकते हैं, यानी कि आपके जो अनुभव होंगे, लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे, वो बेसिकली करिकुलम है। तो करिकुलम की डेफिनेशन से लेके कुछ भी आपको किसी भी सेंटेंस के साथ उसको बना के दिया जा सकता है। बस आपको याद रखना है, इतना समझ लिया कि करिकुलम क्या है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ करिकुलम। कि टाइप्स ऑफ करिकुलम क्या होते हैं। देखो बेसिकली वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है टाइप्स ऑफ करिकुलम में भी यहाँ पे आपके 7, 8, 9, 10 कितने भी टाइप्स आप बना सकते हो। लेकिन अगर हम ब्रॉडली देखें, जो आपको एग्जाम से पूछी जा सकती है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें, तो बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप होती है, मेन 3 टाइप होती है। फर्स्ट इज ओवर्ट और एक्सप्लिसिट करिकुलम। कई बार ओवर्ट अलग बता दिया जाता है, एक्सप्लिसिट अलग बता दिया जाता है। इम्प्लिसिट और हिडन जो है ये भी अलग अलग बताया जाता है। तो अब इस हिसाब से भी मतलब 7-8 टाइप्स बन जाती है इसकी, ठीक है। और लास्ट हम बात करेंगे नल करिकुलम के बारे में। अभी मैंने यहाँ पे आपको 3 मेन टाइप्स के बारे में बताने वाली हूँ आपको बेसिकली। ओवर्ट या एक्सप्लिसिट यानी कि स्पष्ट और प्रत्यक्ष, जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इज हिडन यानी कि छुपा हुआ या फिर निहित हो उसके अंदर। और लास्ट आपका शून्य करिकुलम यानी कि नल करिकुलम। वन बाय वन हम इन सारी टाइप्स को देखेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे ओवर्ट या फिर एक्सप्लिसिट करिकुलम के बारे में। देखो ओवर्ट यानी कि जो स्पष्ट हो, प्रत्यक्ष हो, आपके सामने नजर आ रहा हो, आपकी आंखों के सामने जो कुछ होता चला जा रहा है, बेसिकली वो प्रत्यक्ष रूप से हो जाता है ना। एक्सप्लिसिट है, बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई भी 2 रास्ते या 2 चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जो सामने है वो है, जो सिखाया जा रहा है वो सिखाया जा रहा है बेसिकली। तो इंटेंटेड करिकुलम होता है। इंटेंटेड मतलब यहाँ पर इंटेंशंस क्लियर होती हैं बिल्कुल, हाँ भाई ये हमारा करिकुलम होगा, हमें ऐसे 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 पढ़ना है, जो बेसिकली आप स्कूल्स में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप DSKVS PRT की तैयारी कर रहे हैं, ओके, तो आपको एक सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस में आपको पेडागोजी का सिलेबस अलग से दिया गया है, आपको EVS का सिलेबस अलग से दिया गया है। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं या फिर आप सपोज मेरे से भी पढ़ रहे हैं, तो मैं भी आपको सिलेबस टू सिलेबस करा दूंगी, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली करिकुलम हो गया मेरे लिए कि ठीक है मेरे को ये करिकुलम आपको फॉलो करना है। तो वो बिल्कुल क्लियर है, इंटेंटेड है, यानी कि इच्छिक है बिल्कुल, हाँ भाई यही चीज़ करानी है और यही हम कर रहे हैं। This includes all those experience curricular and co-curricular which are intentionally planned। ये तो हमने intentionally ही प्लान किया है, क्योंकि हमें पता है हम इसको पढ़ेंगे तो हम पेपर पास कर लेंगे। तो इसलिए हमारी इंटेंशंस पूरी इन्वॉल्व है इसके अंदर, और हम इसीलिए इसको इंटेंशनली जो है करवा रहे हैं। तो ये स्कूल करवाएगा, अगर वो कोई कोर्स करा रहा है, फिर वो 12th तक स्कूल हो सकता है, 5th तक हो सकता है, 8th तक हो सकता है, 10th तक हो सकता है। उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, BA प्रोग्राम हो गई, BSc हो गई, BCom हो गई, ये सब है, तो ये भी पहले से ही प्लान्ड होते हैं। आप इग्नू में जब जाते हैं, आप इग्नू से या फिर किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई करते हैं, तो अगर आपको मान लीजिए BA प्रोग्राम लेना है, तो आपके लिए इन बिल्कुल एक्सप्लिसिट है, बिल्कुल ओवर्ट करिकुलम होता है कि ये बुक्स आपको पढ़नी है, ये आपका करिकुलम रहेगा, इस टाइम को आपको पेपर देने हैं, बात खत्म, इतना क्राइटेरिया है, ऐसे पास होना है, ठीक है। उसके बाद टू बी प्रोवाइडेड बाय टू द लर्नर्स। तो दिस इज सिंपल, जो सिंपल भाषा में जिस चीज़ को आप करिकुलम समझते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ते आए हैं, वो बेसिकली आपका एक्सप्लिसिट करिकुलम होता है। इसमें आई गेस कि आप लोगों को कोई ज़्यादा डाउट वगैरह होने नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ओके इसी की बात कर रहे हैं, मैं खुद भूल गई क्या क्या लिख रखा है मैंने, इसीलिए लिख लेती हूँ। कई बार चीज़ें हम भूल जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते ना, इतना ज़्यादा मैं अगर बोल भी ना पाऊँ तो मुझे ये पॉइंटर्स में इसीलिए लिखती हूँ कि मुझे याद आ जाए चीज़ें, है ना। आप भी इसी तरह से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओवर्ट और एक्सप्लिसिट, यही वाला। इट कंसिस्ट ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज विच आर ओवर्टली प्रोवाइडेड टू द लर्नर्स। देखो जब भी कोई करिकुलम आता है तो उसकी कुछ ना कुछ इंटेंशंस होती हैं, वो कुछ ना कुछ अपने लर्नर से चाहता है कि आप ये पढ़ाएंगे। करिकुलम अपने इंस्टीट्यूशन से या अपने स्कूल से एक्सपेक्ट करता है कि भाई हाँ भाई मुझे पढ़ाना है आपको, तो मैं जो कह रहा हूँ आपको सब चीज़ें करनी है। मैं चाह रहा हूँ कि ये नॉलेज बच्चों के पास जाए तो आपको दिलवानी है, ये स्किल्स उनको सिखानी है तो सिखानी है, ये एटीट्यूड उनके अंदर डेवलप होना चाहिए, ये वैल्यूज़ उनके अंदर इनकलकेट होनी चाहिए। तो ये सब कुछ जो है लर्नर्स को दिया जाता है, जो पहले से ही एक्सप्लिसिट होता है। Overt curriculum is designed keeping into account the goals and objectives of the education and system and is evaluated in terms of these intended goals and objectives। अब क्योंकि पहले से ही intended learning outcomes है कि हमें ये अचीव करना है, तो फिर उसके बाद जब हम इनको अचीव करते हैं तो हम यही इंटेंडेड गोल्स को देखते हैं कि ठीक है भाई हमने ये गोल्स रखे थे। मान लीजिए हमने 10 गोल बनाए थे यहाँ पे, तो क्या हम 10 के 10 को अचीव कर पाए हैं इन प्रॉपर वे, यानी कि प्रॉपर, कहते हैं ना कि कई बार हमारा टारगेट होता है कि हम हर बच्चे को पास कराएंगे, एक तो ये टारगेट हो गया। एक ये होगा कि हम 80% बच्चों की डिस्टिंक्शन दिलवाएंगे, यानी कि 75% उनको लेके आना, ये हमारा टारगेट है। तो इस तरह से जो भी गोल्स हमने सेट किए हैं तो हम उनको देखते हैं इसमें कि वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स कहाँ तक अचीव हो पाए हैं और कितना उसमें कमियाँ रह गई हैं, जो भी है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द कोर्स।
तो ये सब ओवर्ट करिकुलम के अंदर होता है। नेक्स्ट है आपका हिडन और इम्प्लिसिट, वेरी इंपॉर्टेंट। हिडन करिकुलम जो है ये बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हिडन करिकुलम बहुत मैं कहूँगी इम्पैक्टफुल होता है। इसका भी जो नज़रिया होता है किसी भी बच्चे के माइंड पर, ये छाप बहुत अच्छे से छोड़ता है। कई बार कहते हैं कई चीज़ों को छुप छुप के करने में मज़ा आता है, वो वाली चीज़ें हैं। तो छुप छुप के जो चीज़ें हमें सिखा दी जाती हैं, कई बार वो हमारे दिमाग पर बहुत गहरी छाप छोड़कर चली जाती हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी यहाँ पर, कि जो आप जेंडर चीज़ें पढ़ेंगे ना, जेंडर बायसनेस पढ़ते हैं, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। जेंडर बायसनेस देखो अब तो फिर भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कम हो गया है यहाँ पर। मैं आपको बता रही थी कि जेंडर बायसनेस जो है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हिडन करिकुलम का, जो मैंने अपने कोर्स ऑफ स्टडी में पढ़ा हुआ है। बेसिकली जब मैं बीएलएड कर रही थी तब हमारी टीचर्स जब हिडन करिकुलम का एग्जांपल देते थे वो बीएलएड में, तो सबसे पहले वो यही हिडन करिकुलम में जेंडर बायसनेस का एग्जांपल देते थे ताकि हमें ईजिली समझ में आ जाए। तो मैं भी आपको वही सेम समझाऊंगी। देखो हालांकि आजकल मैं अगेन कहूँगी आजकल चीज़ें थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन हैं अभी भी वो आपके उसमें है। अब देखो सबसे पहले जब आपको भी शायद अपना स्कूल टाइम याद हो या फिर मुझे भी याद है जितना, तो हमारे स्कूल टाइम पे क्या होता था कि जब भी डेकोरेशन का कुछ काम आता था, है ना, कुछ डेकोर करना है या फिर हमें रजिस्टर सजाना है, कुछ भी कराना है, तो बेसिकली क्योंकि मैं खुद एक कोएड स्कूल से पढ़ी हूँ, तो टीचर्स बेसिकली क्या कहते थे कि लड़कियाँ जो हैं आप ये वाला काम कर दो, डेस्क्स उठाने हैं या डेस्क्स को इधर उधर करना है तो लड़कों को बोला जाता था। अगर पनिशमेंट भी देनी है, उस टाइम पे तो पनिशमेंट थी ओबियसली, तो लड़कों को आप मुर्गा बनाएंगे, लड़कियों को आप हाथ ऊपर करके खड़ा करेंगे, मतलब ये वाली चीज़ें। ये क्या थी, ये बेसिकली आपके करिकुलम में कहीं मेंशन नहीं था कि ये काम आपको इससे कराना है, ये काम आपको इससे कराना है, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये छुपे हुए रूप में, यानी कि ये आपको पीछे से सिखा दिया गया, छुपे हुए रूप में आपको बताया नहीं गया कि करिकुलम का पार्ट है, लेकिन आप लोगों ने इसको सीख लिया। ओके, सेम हिडन करिकुलम अगर आप वैसे फैमिली का एग्जाम्पल दूँ तो फैमिली में अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत लोगों से अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन करूंगी कि आपके घर में खाना कौन बनाता है, तो आप में से मोस्टली लोग ये कहेंगे, मैं फिर से कह रही हूँ देयर आर एक्सेप्शंस, आप मोस्टली लोग ये कहेंगे कि भाई मम्मी ही बनाती थी और मम्मी ही बनाती है। वो एक ट्रेंड जो हम देखते आए, फिर हमारे भाई हो गए, बहन हो गए, तो हमारा भाई भी सीख गया कि ठीक है लड़कियों का काम खाना बनाना होता है, बेसिक उनका बेसिक काम तो होता ही है, हम हेल्प करने वो अलग है, लेकिन ये बेसिक काम लड़कियों का है। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिडन थिंग, है ना, तो ये हिडन करिकुलम का पार्ट होता है। मैंने आपको भी ये बताया है कि कुछ चीज़ें करिकुलम में आपको सीधे तौर पर नहीं सिखाई जाती, प्रत्यक्ष रूप से सिखाई नहीं जाती है, लेकिन वो किसी टीचर के बिहेवियर से, बच्चों के बिहेवियर से, पेरेंट्स के बिहेवियर से, सपोज पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, कोई पेरेंट लेक्चर दे रहा है, उसमें चला जाता है जो भी है, तो अगर मान लीजिए वो लेक्चर दे रहा है और उसकी बातों से आपको वो चीज़ें सीखने को मिल जाए, और मैंने कहा ना कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा छाप छोड़ जाती हैं, तो ये आपका हिडन करिकुलम का पार्ट बन जाती है। ये मैंने जेंडर का एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ कास्ट का, कास्ट बेस्ड, ठीक है, क्योंकि पहले के स्कूल्स में भी कास्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ थी, इवन आज भी हैं। अगर आप कहीं कहीं जाएंगे दूर दराज के इलाकों में, कोई भी इसको दिल पर ना ले, क्योंकि ये चीज़ देखो रियलिटी है। रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन एक अलग मुद्दा है, ठीक है, जो एक्चुअल सोशल ग्राउंड पे चीज़ें होती हैं वो एक अलग मुद्दा है ना। हर चीज़ सारी चीज़ें पैरेलल चलती रहती हैं, कहीं पर आपको बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा, कहीं पर आपको इतना ज़्यादा मिलेगा कि फिर आप सोचेंगे कि नहीं भाई रिजर्वेशन होना चाहिए, फिर आप कहीं पर जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि रिजर्वेशन क्यों है, हमारे साथ क्यों नाइंसाफी हो रही है। तो बेसिकली ये मुद्दे भी आपके हिडन करिकुलम के पार्ट बन जाते हैं। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें ये सिखाता है कि हमें जेंडर बायसेस नहीं करनी है, हमें कुछ भी नहीं करना है, लेकिन आपको ये छिपे हुए तौर पर ये चीज़ें आप सीख जाते हैं दूसरे लोगों के बिहेवियर से, ठीक है, उनकी इंटेंशन से। आप कई बार कुछ, जैसे आप कई टीचर्स को रोल मॉडल मान लेते हैं, आपका टीचर अगर किसी चीज़ को गलत मानता है तो आप भी उसको गलत मानने लग जाएंगे। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिडन करिकुलम, ओके। So a hidden curriculum can be defined as the lessons that are taught informally and usually unintentionally in a school system. तो बेसिकली क्या होते हैं ऐसे लेसन्स जिनको सिखाया जाता है इनफॉर्मली, यानी कि अब मैंने कहा ना अनौपचारिक रूप से, हाँ भाई तू डेस्क उठा दे, चल खड़ा हो जा, हाँ बेटा तुम दोनों मिलकर लड़कियों ये रजिस्टर सजा दो, है ना, लड़कियों तुम थोड़ा सा झाड़ू मार दो यहाँ पे, इस तरह की चीज़ें अनौपचारिक रूप से। अनइंटेंशनली भी, क्योंकि आपके भी इंटेंशन बेसिकली थी नहीं, लेकिन आपने, क्योंकि आपकी सोशलाइजेशन इस तरह से हुई है कि आपने सोचा ये काम तो लड़कियां ही कर सकती हैं, तो वो अनइंटेंशनली भी चला गया। तो और वो जब स्कूल सिस्टम में हो जाता है तो स्कूल सिस्टम का पार्ट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड हिडन करिकुलम। इट इंक्लूड्स बिहेवियर्स, इसमें आपका व्यवहार शामिल है, आपके पर्सपेक्टिव, आप क्या सोचते हैं, आप लड़कों को लेकर क्या सोचते हैं, आप कास्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आप एक पर्टिकुलर बुक को लेकर क्या सोचते हैं, आप एक पर्टिकुलर टीचर को लेकर क्या सोचते हैं,
आप कुछ बच्चों को लेकर क्या सोचते हैं। हम जो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन तो कहती है कि सभी तरह के बच्चों को एक जगह पर पढ़ाएं, लेकिन जब आप एक्चुअल में क्लासरूम सिचुएशन में जाएंगे तो वहाँ पर बच्चे भी दूसरे बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं। ओके, तो उनके पर्सपेक्टिव भी वहाँ पर मैटर कर जाते हैं। फिर आप जो एटीट्यूड फॉर्म करते हैं दैट स्टूडेंट्स पिक अप व्हाइल दे आर एट स्कूल, तो जो भी एटीट्यूड बच्चों के अंदर आता है, भले ही वो एग्रेशन हो गया, भले ही वो उनका ह्यूमरस नेचर होगा, वो सब कुछ आपके हिडन करिकुलम का पार्ट है। A hidden curriculum also includes the value system of the school and its teachers. जो वैल्यू आपके स्कूल चलाएंगे, जो वैल्यूज आपके स्कूल सिखाएगा आपको, आपके टीचर्स सबके सामने शो करेंगे, आप उसको ही इनकलकेट करते चले जाएंगे। इनकलकेट बेसिकली होता है अपने अंदर समा लेना, उस चीज़ को मिक्स कर देना। ओके, तो ये सब आपके हिडन करिकुलम का पार्ट है। अब बहुत सारे एग्जाम्स मैंने दे दिए हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपने अगर ऐसी अपने स्कूल टाइम पे कोई ऐसी चीज़ देखी है जो आपको छुपे हुए रूप से आपने समझ ली है ना। जैसे एक और चीज़ होती है, मैथ साइंस का एग्जांपल दूंगी कि मैथ साइंस में लड़के ज़्यादा बेटर होते हैं, है ना। ये भी एक हिडन करिकुलम का है। जैसे ज़्यादा लड़कों के, मान लो 40 में से आपके सपोज 20 लड़के हैं, 20 लड़के हैं, 20 लड़कों के नंबर बहुत ज़्यादा आ गए क्लास में, मैथ साइंस में लड़के कम हो गए, तो हमने एक जनरलाइज धारणा बना ली कि भाई लड़के तो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, मैथ साइंस में तो लड़कों का दिमाग चलता है ना। लड़कियों हो, तुम होम साइंस ले लो, तुम डाइट कर लो, तुम टीचर बन जाओ, तुम्हारे लिए यही सही है। तो ये सब आपका हिडन करिकुलम का पार्ट है। आई थिंक बहुत बोल के जब मैं बोलने लग जाती हूँ तो यही है कि जितने एग्जाम्पल्स आपको सिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ, उतने कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट और लास्ट आपका आता है नल करिकुलम। ठीक है, नल करिकुलम बेसिकली क्या होगा, शून्य पाठ्यचर्या, बेसिकली इसको हिंदी में कह सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा हिडन के साथ, लेकिन ये हिडन करिकुलम नहीं है। बेसिकली करिकुलम का कुछ ऐसा पार्ट होता है जो हम इंटेंशनली सिखाना ही नहीं चाहते हैं। ओके, देखो हिडन करिकुलम क्या था कि आप अनइंटेंशनली उसको सिखा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम उसको जो हमारा एक्सप्लिसिट, जो हमारा प्रत्यक्ष करिकुलम है, उससे अलग कर देते हैं, जिसको हम सिखाना ही नहीं चाहते हैं, विच इज़ नॉट टॉट, जो सिखाया ही नहीं जाता है, वो बेसिकली नल करिकुलम होता है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमें पता है कि हम सोशल एसएसटी पढ़ाते हैं ना बच्चों को। एसएसटी में आपकी 3 बुक्स होती हैं, एक सिविक्स की होती है, एक आपकी ज्योग्राफी होती है बेसिकली, और एक आपकी हिस्ट्री होती है। ये मेनली 3 बुक्स आप पढ़ते हैं। ओके, लेकिन क्या एसएसटी के अंदर हम साइकोलॉजी को इंक्लूड नहीं करते हैं कि लोगों की समझ आपस में क्या होती है। ठीक है, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी भी इसके अंदर आती है, उसके बाद सोशियोलॉजी भी इसके अंदर आती है। लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि आपको सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं या क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं, आपको 3 सेगमेंट्स के बारे में बताया गया है। और हमारे अंदर से, जैसे मैं खुद हूँ, मेरे को नहीं लगता था कि साइकोलॉजी जो है वो एसएसटी का पार्ट है, ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है। तो बहुत बाद में जब मैंने बीएलएड करी तब मुझे पता चला कि ये भी एक सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी। तो बेसिकली इसको इंटेंशनली हमारे करिकुलम से रिमूव कर दिया गया कि वो, तो इसमें स्टूडेंट्स को क्या मैसेज किया कि दीज सब्जेक्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स वाई वी आर नॉट टीचिंग दीज सब्जेक्ट्स। तो ये एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं ये सब्जेक्ट। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो ये नल करिकुलम हो गया कि मतलब ये चीज़ आपको सिखानी नहीं है, आपको साइकोलॉजी एसएसटी में इंक्लूड नहीं करनी है, आपको एंथ्रोपोलॉजी नहीं करनी है। वो अलग चीज़ है कि आपको यहाँ पे पढ़ते पढ़ते इन चीज़ों की भी समझ हो जाती है, लेकिन आपको ये बाद में पता चलेगा कि हाँ भाई ये पार्ट साइकोलॉजी का भी था। ओके, यहाँ पे देखो हिडन करिकुलम में इनफॉर्मल चीज़ें थी आपके पास, है ना, जैसे जेंडर बाइसेस, कास्ट वगैरह। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ें बता रही हूँ मैं, एंथ्रोपोलॉजी, ये अपने आप पे कुछ डिसिप्लिन हैं, लेकिन इनको आपके करिकुलम में शामिल नहीं किया गया। तो बेसिकली इट इज़ पार्ट ऑफ नल करिकुलम। ठीक है, दिस मीन्स करिकुलम मैटर्स दैट आर नॉट कॉन्शियसली बट आर टॉट बाय आवर साइलेंस, है ना। हम चुप ही साधे हुए हैं कि अगर हमसे कोई बच्चा कहे कि सर एसएसटी में जो है साइकोलॉजी क्यों नहीं इंक्लूड करी जाती है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई नहीं ठीक है ना, आ तो रही है, सिविक्स ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हमें साइकोलॉजी पढ़ आ जाती है। तो बेसिकली इस तरह की चीज़ है ये। नल करिकुलम इंक्लूड्स अनटॉट मटेरियल, स्किल्स एंड कंसेप्ट, जो चीज़ें हम नहीं सिखाते हैं, जो स्किल्स हम नहीं सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी कल्चर के बारे में सिखा रहे हैं, हम इंडिया के कल्चर के बारे में सिखा रहे हैं और हमारा कोई लेसन आता है जिसमें 2 पर्टिकुलर कल्चर्स को दिखाया गया है और बाकी कल्चर्स को हम नहीं सिखा पा रहे हैं। ऑब्वियसली सारे कल्चर्स को हम नहीं सिखा सकते हैं, तो जिनको हम नहीं सिखा रहे हैं वो आपका नल करिकुलम का पार्ट हो जाता है कि जो स्किल्स या जो चीज़ें, जो कंसेप्ट आपको बताए ही नहीं गए, वो आपका नल करिकुलम का है। जैसे 10th में जो है एक टेक्स्ट का चैप्टर होता था, जब मैं थी 10th में, मेरे को याद है, और टेक्स्ट का चैप्टर होता था, लेकिन उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब वो आपके करिकुलम का पार्ट नहीं है, तो वो बेसिकली नल करिकुलम हो गया। उस टाइम पे वो करिकुलम में था, इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब उस चैप्टर को एक्सक्लूड कर दिया गया है। मतलब टेक्स्ट का प्रॉपर एक टॉपिक था जिसमें टेक्स्ट का 10 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता था मैथ्स में, मेरे को आज भी याद है, लेकिन अब टेक्स्ट का कोई क्वेश्चन नहीं आता है 10th क्लास में। तो ये भी अब आपका नल करिकुलम का पार्ट हो गया है ना। जो चीज़ें आपको, जो अनटॉट है, बेसिकली आपको सिखाई नहीं जाती है। यहाँ पर बेसिकली हम डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। जो हमारा ओवर्ट करिकुलम होता है ना, उसी का कुछ पार्ट हमने करिकुलम में डाल दिया, कुछ को हमने नहीं डाला, तो बेसिकली आपका नॉन करिकुलम में चला जाता है। ठीक है,
सो गाइज, दिस वॉज द वीडियो अबाउट करिकुलम एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना, एक आधे ग्रुप में कहीं भी शेयर कर दिया करो, ठीक है। और दूसरी चीज़, सब्सक्राइब कर देना, लाइक बटन दबा देना, है ना। पहले मैं चीज़ें नहीं बोलती थी, लेकिन मुझे लगा अपनी ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट होती है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। और जैसा कि आपको मेरी वॉइस से लग ही रहा होगा, आई एम नॉट वेल फ्रॉम पास्ट 2 और 3 डेज़, और ऊपर से मेरा माइक ख़राब हो गया था, इसलिए भी आपको थोड़ा सा लेट वीडियोज़ मिली हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। या नहीं क्यों।